आज हम अनुच्छेद 2 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद विधि द्वारा ऐसे नियम और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना जो है केवल संसद कर सकता है, राज्य की विधानमंडल विधान परिषद नहीं कर सकते हैं। इसके तहत सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाया जा सकता है जो पहले से भारत संघ में शामिल हों। ये महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 2 के तहत सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाया जा सकता है जो पहले से भारत संघ में शामिल ना हो। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 2 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में भारत की संसद को नए राज्य को स्वीकार करने और स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। संक्षेप में यह अनुच्छेद नए राज्य के प्रवेश स्थापना से संबंधित है जो भारत का हिस्सा नहीं हो। जैसे आज़ादी के समय देशी रियासतें जो थीं, गोवा, सिक्किम इत्यादि जो थे। अनुच्छेद 2 के अनुसार सिक्किम को 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। क्यों शामिल किया गया था अनुच्छेद 2 के तहत? क्योंकि यह भारत का पहले से ही हिस्सा नहीं था। लेकिन आइए मान लें कि भारत में एक एक्स क्षेत्र है जो ना तो राज्य है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। एक्स को भारत संघ में शामिल किया जा सकता है। क्यों शामिल किया जा सकता है? क्योंकि यह ना तो भारत का राज्य है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश है। यानी से अनुच्छेद 2 का उपयोग करके भारत के एक राज्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 और 3 में मुख्य अंतर यही है कि अनुच्छेद 2 के तहत सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाया जा सकता है जो पहले से ही भारत संघ में शामिल ना हो, और अनुच्छेद 3 के तहत उन राज्यों को शामिल किया जाता है या फिर उन राज्यों को बनाया जाता है जो भारत में पहले से ही शामिल हों। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, इसका बंटवारा करके 2 राज्यों का निर्माण ए व बी के रूप में कर दिया जाए तो एक राज्य होगा और बी दूसरा राज्य होगा, 2 नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा।